उफ माय गोट, हाय मेरी बकरी। 2 दिन हो ही नहीं आईपीएल के अंदर और क्या जबरदस्त थ्रिलर हो गया। मेरा दोस्त असुतोष, कहां से मैच लेके आए हो भाई? कहां से मैच लेके आए हो? लोग बंद करके चले गए थे, इवन दिल्ली वालों ने देखना बंद कर दिया था, और फिर भी क्या खूबसूरत बैटिंग कर दी है भाई साहब। कमाल लास्ट ओवर का थ्रिलर हुआ है। 9 आउट हुए हुए थे। मुझे नहीं लगा था, मुझे था यार ये चाहे जितने मर्जी हो, हमें 18 रन रहते थे जब 9 आउट हो चुके थे। मैंने कहा यार अब नहीं बनते। अच्छी फॉर्म में था, फुल मोमेंटम में भी था, लेकिन मैं कहा यार अब कैच कुछ 9 के साथ नहीं जीत सकते, और फिर भी जीते हैं बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात ये, असुतोष ने मेरी जान आखिरी बॉल के ऊपर छक्का मारा है। रन 5 चाहिए थे, इधर ही आके बैट्समैन जो है पैनिक कर देते हैं। यार ये वो माइंडसेट है, ये वो माइंडसेट है। ये इस तरह पका पका के आते हैं ना, ये इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप छक्का मारे सीधा। 4 बॉलें पड़ी हुई है, 5 रन है। उसने कहा बेटा तुम बॉल तो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ यहीं पे मैच खत्म करूंगा। ये मेरे दोस्त पांडू ने इनके अंदर इंस्टिल किया है। यार क्या कमाल, यार मजा आ गया। खैर आज की इस एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। टाइम रहा तो मेरा दोस्त इरफान पठान जो है उसको भी कमेंट्री से निकाल दिए, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके अलावा यार बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, तमीम इकबाल को मैंने सुना है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। यार मेरी दुआ है कि वो जल्दी सेहतयाब हूँ। मेरा ख्याल में रिपोर्ट्स तो मैंने जो देखी थी उसके अंदर तो यही कह रहे थे कि वाकई अब कुछ बेहतर हो रहा है, स्टेबल हुआ हुआ है। बट यार ये बड़ा ही कोई अलार्मिंग है। मेरे ख्याल में क्रिकेट मैच के दौरान उनको ये हार्ट अटैक हुआ है। यार बड़ा अलार्मिंग है यार। कहीं ये फास्टिंग वास्टिंग वाला सीन तो नहीं है? फास्टिंग करते हुए खेल रहे हो और उसको वो रो क्यों करते हो यार? इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हो? बट खैर जो भी हो यार, हम सब की तरफ से जो है प्रेयर्स हैं उनके घर वालों के लिए, उसके लिए कि जल्दी रिकवर कर ले। दूसरा कुछ लोग जो है वो यही कह रहे थे कि कोरोना शोना जो आया था उसके टीके शीके हमने लगा दिए थे, उसकी वजह से लोगों को जो है इस किस्म की चीजें हो रही हैं। भाई ये कॉन्स्पिरेसी है जो भी है, मेरी तो भाई हालत टाइट हो जाती है जब भी इस किस्म की कोई बात सुनता हूँ। मैंने तो कोई 3 तरह की, मेरा ख्याल में जितना भी वो जो इफेक्ट होना था ना वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मैंने 3 तरह की वैक्सीनें लगा दी थी अपने अंदर। अमेरिकन भी लगाई थी, चाइनीज भी लगाई थी और रशियन भी लगाई थी। शुरू में सबसे पहले पहले जो है रशियन आई थी, भाई ने फौरन जाके करके घुसा दिया था अपने जिस्म के अंदर, अपने खूबसूरत जिस्म के अंदर मैंने घुसा दी थी क्योंकि हो गया था मुझे। भाई तुम लोगों में से किसी ने पूछा भी नहीं था, शूटिंग वूटिंग कर रहा था, शूटिंग के बीच में मरते मरते बच्चों, उस वक्त वैक्सीन भी नहीं आई हुई थी। पूरी दुनिया यहाँ पे डिबेट कर रही थी भाई कि यार ये पता नहीं असली भी है कि नहीं, और मैं कोने में बैठा होता था भाई बिल्कुल असली है ये कोविड। मुझे तो इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का हुआ था, सर मेरा ना जर्दी जैसे अंडे के अंदर नहीं वो हिलती है जर्दी, उस तरह मेरा सर हिल रहा होता था। 10-12 दिन जो है मैंने जिस तरह मैंने गुजारे मुझे ही पता है भाई, बड़ा कोई एक्सट्रीम किस्म का हुआ था। तो मैं तो जैसे ही कोई आई ना, लोगों ने कहा ये रशिया वाली ठीक नहीं होगी, फलानी नहीं होगी, मैं कह इधर ला भाई, मैं तो खुद ही ठोक दिया अपने अंदर टीका। तो सारी मैंने लगाई भी। अगर तुम लोग भी अभी डर है किसी एक जगह की तुमने लगा दी, तो बाकी भी ढूंढ ढूंढ के ना, चाइनीज भी पकड़ लो, रशियन भी पकड़ लो, इंडियन भी मेरे ख्याल में कोई आई हुई थी, सब सब घुसा दो, सारी की सारी घुसाओ, ताकि उनका मुरक्कब बन जाए और इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए। खैर आज के मैच के बारे में बात करते हैं, तो चलो। भाई लखनऊ और दिल्ली का मैच था, और उसके अंदर जो हुआ है मैच के अंदर, जो पहली बात तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रही है ऋषभ पंत को ना, मतलब वो हजम ही नहीं हो रहा था कि ये दिल्ली की तरफ से नहीं खेल रहा। पता नहीं कितने सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, दिल्ली की टीम में ये बैठा हुआ था। अब वो जो है, और पहला मैच भी इन्होंने दिल्ली के खिलाफ ही रख दिया, और कंफ्यूजन होगी कि भाई ये ऋषभ कौन सी टीम जो है जीत रही है, ये विकेट के पीछे क्यों खड़ा हुआ है अगर दिल्ली वाले बैटिंग कर रहे हैं। तो 211 रन बनाने थे और 1 विकेट से जीता है। आखिरी ओवर तक आ गई थी, 9 आउट हुए हुए थे रेगुलरली। यार मेरा ख्याल में पावर प्ले के अंदर इनके 4 आउट थे, 60 के ऊपर 4 आउट थे, पावर प्ले में 3 आउट हुए हुए थे, 2 के ऊपर 2 आउट थे। यार ऐसा स्टार्ट था, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली यहां से जो है वो जीत जाएगा, और वो जीत गए भाई। और असुतोष ने एंड में आके जो मारा है यार, क्या कोई सुथरे छक्के, सारे छक्के सीधे के छक्के यार, रख रख के मारा है भाई। मतलब बॉलर की चीखें निकल रही, बॉल की चीखें निकल रही है। और ये सिर्फ पिछले सीजन के अंदर भी परफॉर्म किया था, पंजाब की तरफ से इसको रिलीज कर दिया गया था। इसको बॉल के अंदर प्रीति जिंटा नजर आ रही, उसने रख रख के मारे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसे मार मार के बॉल इसने बाहर किए। प्रीति जिंटा का फोन आया है कि मुझे माफ कर दो, तुम मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ गया। उसको हिचकियां लगी हुई थी, जो इसके एक छक्का लगता था उधर उसकी हिचकी निकल जाती थी। जनरेशन गोल्ड, जनरेशन बोल्ड बोल्ड, अब ये कौन सी जनरेशन गोल्ड? मुझे आप लोगों ने पिछली दफा जो कल की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैं कहता बोल्ड गोल्ड गोल्ड बोल्ड गोल्ड हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर किसी ने कहा था कि भाई हिंदी में ना देखना, मैं तो हिंदी में ही देखूंगा भाई। वो हिंदी में क्या तेज गति, प्रस्तुति, अनुशासन, साझेदारी, ये भाई जान मैंने पूरी जो वोकैबुलरी रट ली है हिंदी की। मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ, पता नहीं लोग जो इतनी बुराइयां कर रहे होते भाई, ये सिद्धू इधर उधर की बातें, मैं इतना एंजॉय करता हूँ सिद्धू को, इतनी क्रिएटिव भाई, ये कोई नॉर्मल कमेंट्री नहीं है। लोग कह रहे होते यार ये प्रोफेशनल, अबे यार तूने क्या करना है प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा सा कोई एंजॉय करो यार, मजेदार किस्म की बातें हो रही होती हैं। हर कोई इंडिया में हमें हर कोई इसका मजाक करा रहा होता है, क्योंकि वो शायद कूल नहीं होता ना हिंदी में। मुझे नहीं पता, वैसे जिस चीज मुझे नहीं पता तो मैं फौरन बता भी देता हूँ इंडिया में क्या चल रहा है, हिप होने के लिए आपने क्या करना होता है। बट मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ हिंदी की कॉमेंट्री को। खैर वैसे आपस की बात है कि इंग्लिश वाली भी लगा दूंगी, हिंदी में सारा टेक्स्ट भी जो है हिंदी में आ रहा था, मुझे नाम की नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन बैटिंग कर रहा है, क्या आगे क्या। बट खैर ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाली सीन है ना भाई आईपीएल के अंदर, शुरू में मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट यार मजा बड़ा आता है। एंड तक मैच जो है ना वो बना रहता है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रूल है। मुझे लग रहा है कि बाकी लीग्स भी इसको पकड़ ही लेंगी। इनफैक्ट ये जो इंटरनेशनल
खैर ना ही आए भाई, जितनी इसके अंदर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना, पाकिस्तानी कभी जिंदगी भर नहीं कर सकते, मर के भी नहीं कर सकते। इनसे 11 की स्ट्रैटेजी नहीं बनती। अभी भी इनके अभी पिछले 2-3 सीरीज आप उठा के देख लें, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं होती। हमें कुछ समझ नहीं आती यार, कॉम्बिनेशन क्या बनाई हुई है भाई। जब वो वाले प्लेयर स्क्वाड क्या अनाउंस हो रहे हैं, प्लेयर क्या अनाउंस हो रहे हैं, मैच से पहले जो दूसरी टीम की जो भी कमजोरी है उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा था। इस बैट्समैन की ये कमजोरी, बस अजीब किस्म की। तो इतना ज्यादा दिमाग अगर इसके अंदर और डाल देंगे हम और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। अब ये गेम होगी दिमाग की, तो क्या खूबसूरत तरीके से दिमाग। यार केविन पीटरसन आया हुआ था, एंजॉय कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा। जबरदस्त किस्म का गोल्फर है बाय द वे। गोल्फ में अगर आप मास्टर कर लेना, दुनिया की में हमें सेकंड सबसे मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट जो है वो गोल्फ ही है। गूगल शूगल कर लेना, नंबर 1 के ऊपर बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग तो मतलब फिजिकल उसकी वजह से क्या आप तो मर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई गेम आती है तो गोल्फ आती है। अगर कोई बंदा आपको मिल जाए ना गोल्फ अच्छी खेल रहा हो, तो उसकी इज्जत करना भाई, क्योंकि जो लोग खेल रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये कितनी मुश्किल गेम है। ये नहीं कि मैं खेलता हूं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मेरी कोई गेम शेम नहीं है, लेकिन जो बंदे होते हैं ना स्क्रैच गोल्फर जिनको कहते हैं, वो अगर कोई भी हो जाए ये है, और बड़ा खूबसूरत इसका स्विंग है। और ये जो गोल्फ शॉट सही खेल रहे होते हैं ना, उनको फिर पता है कि छक्का भी किस तरह मारते हैं। बहुत दफा आपने सुना होगा क्रिकेटर्स जो हैं उनको खेलनी चाहिए गोल्फ शॉट, क्योंकि उसके अंदर तो ये 100 मीटर वीटर तो कुछ भी नहीं होता। 100 मीटर की तो छोटी शॉट होती है, और वो मारने के लिए सिर्फ टेक्निक पे ही मारना होता है, जोर शोर से कोई नहीं जाती। तो खैर बड़ा मजा आया यार केविन पीटरसन को देख के, खूब एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ जहीर खान भी आया हुआ था, वो भी एंजॉय क्या करना मासूम ने। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेचारा को तपा हो गया ना, वो उसका स्टूपिड 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 कर रहा था इनका ओनर जो था। पंट को इतने करोड़ों में खरीदा है भाई, अगले 6 बॉलों के ऊपर 0 बना के निकल गया। दुनिया का सबसे महंगा आईपीएल का प्लेयर पता नहीं कितने करोड़ को, 23-24 करोड़ इंडियन रुपीज में बिका था, मैं तो भूल भी गया हूँ। शायद 27 करोड़ में बिका था। आके एक तो 6 बॉलों के ऊपर 0 बना के गया, उसके बाद जो एंड में बॉय ने स्टंपिंग, खैर उसके स्टंपिंग का मैं तुम लोगों को बताऊं, बहुत से लोग मुझे पता है इसको गालियां देंगे कि इसने स्टंप मिस कर दी। वैसे मिस तो हुई है, आखिरी ओवर पहली बॉल है, 9 आउट हुए में दूसरा बॉलर जो है खड़ा हुआ, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। वो जिस तरह बचा है ना पहली बॉल के ऊपर, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि बच किस तरह गया। खैर उसके ऊपर स्टंप चांसेस भी था, वो भी गया। रन आउट भी हो रहा था, बाहर भी निकल रहा था, रन आउट से भी बच गया, एलबीडब्ल्यू से भी बच गया, सब चीजों से बच गया। उसके ऊपर तुम लोग सब अब कहोगे कि जी पंट ने वो जाया कर दिया, धोनी की क्या क्लास है, ये उस तक पहुंच भी नहीं सकते, ये वो। ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी टांग के साथ लग गया था। इस वजह थोड़ी सी इतनी सी भी डिफ्लेक्शन होती है तो फिर मुश्किल हो जाए कीपर के लिए। इतना अगर करीब खड़ा हो, स्पेशली स्पिनर के लिए जब खड़े हुए होते, तो मेरा ख्याल में वो थोड़ा मुश्किल चांस था, बट खैर क्रूशल चांस था। उसके बाद इवन नेक्स्ट बॉल के ऊपर जो उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश की है वो चेंज करने के लिए, एंड उसके ऊपर भी जो बंदा था उसने पिकअप अच्छा नहीं किया। यार ये इस किस्म की मिस्टेक्स तो फिर मैच आपको कॉस्ट कर जाती है ना, तो वो वहां पर मेरा ख्याल में कोई ये इन्होंने गलती की। इनफैक्ट उससे पहले भी जब ये यादव खड़ा हुआ था उसने एक चौका भी मार दिया था। आशुतोष जो है वो बाहर निकल निकल के भाग रहा था, रन लेने की कोशिश कर रहा था, कोई तुक्की नहीं बनती भाई। तूने वहां पे जो रन लिया था आशुतोष के एंड के ऊपर जो है वो जो कीपर्स एंड था वहां पर उसने थ्रो किए, वहां से वो बच गया, वरना वो भी आउट हो रहा था। वहां पे वो रन आउट हो रहा था, फिर दूसरे एंड के ऊपर यादव जो आउट हो गया था। फिर 8 से जब 9 आउट हो जाते हैं ना, फिर प्रेशर ही कुछ और आ जाता है कि यार अब बस एक विकेट की बाहर है और आपने मारने भी होते हैं। तो वो मेरा ख्याल में वो रन की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छी खासी पीछे बॉलें पड़ी हुई थी, थोड़े से लकी रहे दिल्ली वाले, गलतियां उन्होंने कर ली थी। लक जो है वो बिल्कुल भी लखनऊ के साथ नहीं थी इस वजह से, और उनसे भी गलतियां हुई थी, इस वजह से ये जीत गए, वरना मसला हो गया था। मेरा ख्याल में इन सब चीजों के ऊपर उनको देखना पड़ेगा भाई। लेकिन क्या ही मैच हुआ। पंट ने वो पावर प्ले के बाद जो है अगले मैच की प्लानिंग शुरू कर दी कि अब इससे ये करेंगे, उससे करेंगे, उस टीम में इसको रखें, उसको ना रखें, फलाना फलाना, बड़ी खुशियां मना रहा था। उनका ओनर भी जो वो भी खुशियां मना रहा था कि देखो मैंने कितना पैसा खर्च किया है, मेरे पंट ने जो है आउट करा दिए शुरू के, जो इनके जितना भी टॉप ऑर्डर था वो लेके चला गया, और फिर उसके बाद मैच हार गए। खैर भाई अभी तो वो जो ओनर है ना इनका, वो सही तपावा होगा, कोई 30 करोड़ रुपया भी दे दिए। उसके बाद जो है वो अभी वो क्लिप देख रहा होगा ऊंचा ऊंचा, जिस तरह अबू अक्सर बैठे हुए होते हैं ना साइड पे फोन पकड़ के, और उन्होंने फुल ऑडियो के ऊपर सुन रहे होते हैं। बंदा भी जो है वो बैठा देख रहा होता है कि यार मुझे क्यों सुना रहा है। उसी तरह उसका कोच भी जो है वो सुनील गवास्कर वाला क्लिप खोल के बैठा होगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, जो इसके पंट के लिए उसने कहा था, क्योंकि बड़ा तपा होगा पंट मासूम की वजह से गेम को कुछ हो नहीं था। खैर अभी तो यार बिल्कुल ही शुरू हुआ है, 2 महीने चलते रहना है ये लीग, जो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी टीम नीचे और कौन सी जो है। एक इस तरह होता है कि पहला 1 महीना एक टीम डोमिनेट करती रहती है और फिर अगले में प्ले ऑफ भी नहीं आती है, 1 महीने में इतनी कुट खा रही होती है। तो खैर लीग का भी तो बिग शुरुआत है, तो हम किसी बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन मैच मजे का हुआ है, और यही सबसे बड़ी बात है कि मजेदार मैचेस होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए टीम्स के बीच में। भाईजान बॉलिंग अगर किसी ने कराई थी ना, ये लोग भाई जा रहे थे, ये तो कोई 250 रन बनाने लगे थे। कम बैक अगर किसी ने कराया था ना तो वो स्टार्क ने कराया था, क्या खूबसूरत। बल्कि यार वो यादव ने जबरदस्त ओवर कराया था, 1 रन दिया था और आउट भी किया था पंट को। उधर से जो है थोड़ा सा वो रुक गया था। मेरे ख्याल में 13 ओवर के अंदर 160 रन हुए हुए थे, 160 रन 13 ओवर के अंदर हुए हुए थे जब ये आया था यादव। इसने ओवर कराया था 13th ओवर था, 14th ओवर था बेसिकली, 14 के ऊपर जाके फिर जो है 160 पी थे, 160 161 इस तरह रन हुए हुए थे, और पंट भी आउट हो गया था। वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और फिर उसके बाद आके स्टार्क ने जो पूरन को आउट किया ना, खूबसूरत इनिंग्स खेल के गए भाई। पूरन बहुत ही जबरदस्त किस्म की शॉट्स वगैरह खेली, 71 रन उसने ही बनाए, अच्छा खेल रहा था, बड़ा जबरदस्त। स्टार्क ने अपनी क्लास दिखाई है भाई। वो कुछ शर्म कर ले जोफ्रा आर्चर, तू शर्म कर ले भाई। और ये हमारे जो पेसर्स हैं वो भी कुछ देख ले भाई, इन विकेटों के ऊपर आके जब आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना दिमाग यूज कर रहे होते हैं। फुल टाइम बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने दिखाया भाई कि क्लास क्या होती है बॉलर की। खूबसूरत में 3 या 4 आउट भी उसने किए, रन भी खास नहीं खाए हैं, बहुत बेहतरीन। सारा सारा मोमेंटम शिफ्ट जो है वो स्टार्क ने किया हुआ था। यादव की वो जो विकेट थी, वो ओवर जो था उसकी वजह से था। आप खुद ही देख लेंगे भाई, 13 ओवर के अंदर 160 थे
और टोटल 211 बने। आखिरी 7 ओवर में तो वैसे ही पागल हो जाते हैं, मार मार के बहुत भी अगर नॉर्मल जाते तो 70-80 रन तो बननी चाहिए थे आखिरी 7 ओवर्स के अंदर, और स्कोर जो है वो 240-250 के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं 211 के ऊपर रोका। वहां पर सारा जो है वो टर्न हुआ था, और फिर उसके बाद यार टॉप ऑर्डर ने भी वैसे शर्मिंदा ही कराया था। दिल्ली थोड़ा लकी रह गया, बार बार गेम में वापस आया, ये हर दफा नहीं होगा तो इनको ये देखना ही पड़ेगा। खैर मार्च ने भी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की थी, छक्के छक्के मारे थे। मेरा ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही दोस्तों। इरफान भाई के बारे में बातें हो रही हैं कि उनको निकाल दिया गया है कमेंट्री पैनल से, कोई बायस्ड किस्म का एजेंडा इस किस्म की बातें हो रही हैं। यार वैसे आपस की बात है, कोई ना कोई एजेंडा तो इसका होता है, पता चल रहा था बंदे का जब वो किसी एजेंडा के ऊपर लोगों को खुश, किसी एक मखसूस तबके को खुश करने के लिए कोई ना कोई हरकतें कर रहा होता है। खैर मैं ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि आज इतना कुछ हो गया, इतना जबरदस्त मैच हो गया, ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मैच जो है कल का मैच है, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सारे मैचेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।